यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आने वाले समय में आपके परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को करिए और मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपका यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो बताइएगा। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है। टोकोफेरॉल। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते थे मराठा शासन में प्रधानमंत्री को। तो इसे पेशवा कहते थे। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। तो ये जावा में है। जावा कहाँ पड़ता है इंडोनेशिया में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। तो कौन से राज्य को हम अन्न का भंडार कहते हैं ये आपको बताना है। तो अन्न का भंडार ये कहते हैं हम पंजाब को। इसे पंजाब को। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने की औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये बरौनी ताप बिजली घर। तो ये है बिहार में। कहाँ पर है बिहार में। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार कौन हैं। तो कौन है इसके रचनाकार। तो अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। कौन है विलियम शेक्सपियर। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन हैं। तो बताइए इसके लेखक कौन हो जाएंगे भारत भारती के। तो इसके जो लेखक होंगे वो होंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन मैथिली शरण गुप्त। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। तो बताइएगा इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं है ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो किसने दिया था। तो सिख गुरु तेग बहादुर को जो मृत्यु दंड की सज़ा दी थी वो दी थी
औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था? तो भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? यानी कौन से देश के संविधान से नागरिकता को लिया गया है? बताइएगा। तो नागरिकता इसे जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो कौन से क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 14 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इसकी जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि जापान ने रूस को कब पराजित किया? तो कब किया था? तो जापान ने जो रूस को पराजित किया था वो 1905 में किया था। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? तो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बताइएगा, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है ये राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है क्रिकेट का जन्मदाता? तो ये इंग्लैंड को माना जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? तो ये कौन सी धारा के कवि थे रस खान? बताइएगा फटाफट से 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो रस खान ये थे निर्गुण धारा के कवि। किसके? निर्गुण के थे। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो ये है नीदरलैंड में। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो कौन है पंचतंत्र के लेखक? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो ये है मुंबई। कौन है? मुंबई है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? तो ये है विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग? तो ये है सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या
सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आग की खोज किस काल में हुआ था। तो कौन से काल में आग की खोज हुई थी। तो आग की को जो खोज हुई थी वो पुरापाषाण काल में हुई थी। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ। तो कौन सी युद्ध में नेपोलियन पराजय हुआ था। तो ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता माना जाता है वो नेपोलियन को माना जाता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था। तो शाहजहां ने। किसने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है। तो कितनी है। तो उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 वर्ष। कितनी है। 62 वर्ष। ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से ये संबंधित है गुगली शब्द। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे। क्रिकेट से है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। क्या। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है। यानी भरतनाट्यम है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं। बताइएगा इसके लेखक। तो द वेल्थ ऑफ नेशन इसके जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। कौन है। एडम स्मिथ। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। बताइएगा। तो आपको इसका तो पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल तो ये है कमल। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं मेजर ध्यानचंद। तो इनका जो संबंध है वो है हॉकी से। किससे। हॉकी से है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है। तो कौन से राज्य में लागू है। तो भारत के गोवा राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है। यानी जो 36 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कौन से भाग में है। तो जो मूल अधिकार का वर्णन है वो भाग 3 में है। किसमें। भाग 3 में। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीव विज्ञान के पिता कौन हैं या जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।